नमस्ते आई ग्रास्पर्स, आपके प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। जब भी आप कोई प्रयास करते हैं तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है, फिर चाहे वह प्रयास छोटा ही क्यों ना हो। थोड़ी सी दृढ़ता और थोड़े और प्रयास से हम जीवन में उन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हमें असफलता जैसे लगते थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। क्या आपने स्टैटिस्टिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में सुना है? यह एक सर्वोच्च पुरस्कार है और स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है। इस साल एक प्रसिद्ध इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन C.R. राव यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। उन्हें 75 साल के उनके मॉन्यूमेंटल वर्क के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इससे स्टैटिस्टिकल सोच में आंदोलन आया है। 1945 से किए जा रहे उनके इस काम ने मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स को एक रास्ता दिखाया है और वे स्टैटिस्टिकल टूल्स उपलब्ध कराए हैं जिनका उपयोग आज भी किया जा रहा है। यह तो बहुत बड़ी बात है ना ग्रास्पर्स? IPL में अभी तक कई कड़ी प्रतियोगिता वाले मैच हुए हैं। इसके 16वें सीजन के कुछ मुख्य समाचार प्रस्तुत हैं। 18 मैचों के बाद संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स अभी तक पहले स्थान पर हैं। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस आते हैं। शिखर धवन ने 4 खेलों में 233 रन बनाए हैं और वे अभी भी ऑरेंज कैप के हकदार बने हुए हैं, जबकि युजवेंद्र चहल 10 विकेट लेकर पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। पिछले हफ्ते KKR ऑलराउंडर रिंकू सिंह ने आखिरी 5 बॉल्स पर 5 छक्के लगाकर डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इस सीजन में हमें अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इस साल कौन जीतेगा? पर्यावरण के प्रति सचेत नई दिल्ली के एक व्यक्ति ने उन पक्षियों के लिए घर ढूंढने का बहुत बढ़िया तरीका खोज निकाला है जो शहरों के कंक्रीट जंगल्स के कारण बेघर हो गए हैं। उन्होंने जूट, कोकोनट फाइबर, कॉटन और थ्रेड्स का प्रयोग करके पक्षियों के लिए हाथ से बने घोंसले तैयार करने का तरीका खोज निकाला है। उन्होंने पूरे देश में 2.5 लाख से भी ज्यादा घोंसले तैयार किए हैं। साथ ही उन्होंने 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ये घोंसले बनाने का प्रशिक्षण भी दिया है। किसी भी आंदोलन की शुरुआत ऐसे ही होती है। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि 50 साल पहले अवैध शिकार और हैबिटेट लॉस के कारण भारत की टाइगर पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। इनकी संख्या 1947 में 10,000 के करीब थी, जो 30 साल से भी कम समय में कम होकर 1800 रह गई थी। अब हमारा देश टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के 50 साल मना रहा है। 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। ये प्रयास बहुत सफल रहे हैं। हमारी सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से भारत में 7 बिग कैट स्पीशीज की सुरक्षा और उनके संरक्षण की ओर ध्यान दिया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया पहल है ना? सऊदी अरेबिया इस साल के अंत में अपनी पहली महिला एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजकर इतिहास रचने वाला है। 2023 की दूसरी तिमाही में रियाना बर्नानी और उनके सऊदी पुरुष एस्ट्रोनॉट साथी अली अल कारनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन की शुरुआत करेंगे। क्या आपको मालूम है कि उनके पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में 2019 में अपने नागरिकों को स्पेस में भेजने वाला सबसे पहला अरब देश था। सऊदी अरेबिया भी उनके कदमों पर चढ़कर बड़ा काम किया है। आपने EMI पर कार खरीदने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसा समाचार सुनाते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पुणे का एक व्यापारी ऐसा पहला फल विक्रेता बन गया है जो ग्राहकों को अल्फांसो आम इस प्रकार खरीदने का मौका देगा कि वे उसका भुगतान मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कर सकेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। लोग अब यह टेस्टी ट्रीट खरीदने के लिए इसका भुगतान अपने क्रेडिट कार्ड से 3, 6 या 12 महीने में कर सकेंगे।
क्या आपको मालूम है कि अल्फांसो आम का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण इसकी खरीद में बहुत कमी आई है। ग्राहकों को इस स्वादिष्ट फल की ओर वापस लाने का यह तरीका निश्चित रूप से एकदम नया है। क्लाउड मोनेट एक फ्रेंच पेंटर होने के साथ साथ इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग के फाउंडर भी थे। प्रकृति और प्रकाश के वास्तविक रंगों का चयन करने के कारण उनकी वाटर लिलीज की पेंटिंग इंटरनेशनली रिनाउंड इमेज बन गई और अब कलाकार आई वेइवई ने 22 अलग अलग रंगों के 6,50,000 लेगो पीसेस का प्रयोग करते हुए एक पेंटिंग तैयार की है। इस महीने यह अमेजिंग शोपीस लंदन के डिजाइन म्यूजियम में रखा गया है। इसी प्रकार की और फोटोज या अपडेट्स देखने के लिए तैयार रहें। हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि कुछ ऐसे जोशीले लोग हैं जिन्हें महंगी कारों का शौक है, लेकिन एक्सोटिक कार नंबर प्लेट इकट्ठी करने वालों की जानकारी कम ही लोगों को होगी। हाल ही में दुबई में एक नीलामी में एक व्यक्ति ने एक रजिस्ट्रेशन नंबर P7 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मूल्य में खरीदा। क्या आपको मालूम है कि ये सबसे महंगी नंबर प्लेट के पिछले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी आगे निकल गई है। इससे प्रदान धनराशि ग्लोबल हंगर के संघर्ष के लिए दान में जाएगी। किसी भी अच्छे काम के लिए पैसा इकट्ठे करने का यह एकदम नया तरीका है ना। लेजेंडरी पेंटर जामिनी रॉय बंगाली लोक परंपराओं पर आधारित अपने कलरफुल और डेकोरेटिव स्टाइल के लिए प्रसिद्ध थे। इसके लिए उन्हें 1954 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अब उनकी मृत्यु के लगभग 50 साल बाद कलकत्ता में उनके सुंदर घर में एक बार फिर बाहर आने वाली है। इसके लिए मुंबई बेस्ड आर्ट गैलरी का शुक्रिया। वे इसे देश के पहले प्राइवेट सिंगल आर्टिस्ट हाउस म्यूजियम के रूप में बदल देंगे। गैलरी ने यह घोषणा की है कि वे इसे एक ऐसा लैंडमार्क बनाना चाहते हैं जो दुनिया भर के टूरिस्ट और कला प्रेमियों को आकर्षित कर सके। हम भी जल्दी से जल्दी वहां जाना चाहेंगे। इस सप्ताह का मुहावरा है चेहरा खिलना, जिसका मतलब है प्रसन्न होना। पुत्र की नौकरी लग जाने की खबर सुनकर माता पिता का चेहरा खिल उठा। बूझो तो जाने वह क्या है जिसके पास एक आंख है फिर भी वह देख नहीं सकती। सुई। पहचानो कौन। ये ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट यूनाइटेड किंगडम की अब तक की सबसे लंबे समय की रेनिंग मोनार्क रही हैं। उनके शासनकाल के दौरान 15 प्रधानमंत्रियों ने उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्हें कुत्ते बहुत पसंद थे और उनकी फेवरेट ब्रीड गुर्जिस थी। क्या आपने पहचाना? ये क्वीन एलिजाबेथ II है। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने सिंहासन पर बैठने से पहले हिस्ट्री, लैंग्वेजेस और म्यूजिक की पढ़ाई घर पर ही की थी। आप द क्राउन नाम की सीरीज जरूर देखें। ये उनके जीवन के बारे में है। क्या आपको मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। जैवलिन थ्रो में उनकी उपलब्धियों के कारण वे मैन विद द गोल्डन आर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। नीरज चोपड़ा को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। वे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स गोल्ड, एशियन गेम्स गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप्स गोल्ड और साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडल्स जीतने वाले पहले भारतीय हैं। सच में वे जैवलिन के एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? अपने जवाब कॉन्टैक्ट अस @igras.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। बादलों के विज्ञान को नेफोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार के निधिर बर्धन का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए इतना ही। प्रयास करने का मतलब है कि किसी मुश्किल काम को करने में भी पूरी तरह जुट जाना। इसका मतलब हुआ अपने आप को कल से बेहतर तरीके से काम में लगाना और कभी भी उम्मीद ना तोड़ना। जीवन में कभी भी हार ना माने
और कोशिश करते रहें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।